CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और जैसा कि हाल बाकी यहाँ पर एसेट क्लासेस का है, जो सभी के सब यूएस फेड मीटिंग से पहले थोड़ा सा साइडलाइंस में है, एग्जैक्टली वही चीज़ हमने यहाँ पर क्रिप्टोज में भी होते हुए देखी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेजी रही है, ज़्यादातर क्रिप्टो कॉइन्स अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास कारोबार कर रहे हैं। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो 62-63,000 के ऊपर टिके रहने में ये सफल है। एक बुलिश ब्रेकआउट का इंतजार यहाँ पर बाजारों को है। लेकिन जहाँ तक इथीरियम ETF की बात है, यहाँ पर निवेशकों का रुझान हमने बढ़ता हुआ देखा है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ने से यहाँ पर इथीरियम में अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिली है। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव इस तरह से भी है कि मॉर्गन स्टैनले, जो कि वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा बैंक है, इन्होंने इथीरियम और सोलाना फंड्स लॉन्च किए हैं और एक मात्र 0.14% की कम फीस के साथ इंस्टीट्यूशनल भागीदारी यहां पर बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या DeFi सिस्टम में हमने काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखे हैं। यूएस सेनेट ने क्लैरिटी एक्ट को फिलहाल यहाँ पर टाल दिया है। यहाँ पर ये इस वजह से भी है क्योंकि सेनेट के पास यहाँ पर और प्रायोरिटी पे काम करने के लिए चीज़ें आ चुकी हैं, तो एज ऑफ नाउ क्लैरिटी एक्ट पर यहाँ पर काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर CME ग्रुप की तरफ से है, जहाँ पर उनकी और CFTC के बीच यहाँ पर लगातार कानूनी लड़ाई जारी है। CME ग्रुप चाहता है कि वो परपेचुअल फ्यूचर्स यहाँ पर लॉन्च कर सके, लेकिन CFTC ने एज ऑफ नाउ इसको अलाउ नहीं किया है। ऑन चेन परपेचुअल फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो मार्केट प्लेस की मंजूरी पर यहाँ पर विवाद बनता हुआ नजर आया है। टियर 2 क्रिप्टो जो नेटिव्स हैं प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं और निवेश रेगुलेटेड यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर भी हमने यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली बिटमार्ट और बिटमेक्स ने बाजार से निकलने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। साथ ही साथ जो स्टोरेज लैब है, इन्होंने भी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन का आवेदन कर दिया है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इन द नेगेटिव यहाँ पर मार्केट्स के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर हम वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ की यहाँ पर बात करें तो वीक ऑन वीक यहाँ पर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन 3.5% गिरा है, तो इथीरियम में कम गिरावट वीक ऑन वीक बनते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ की यहाँ पर बात करें तो इथीरियम में तेज़ी भी यहाँ पर बिटकॉइन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली है। तो क्लियरली इथीरियम की तरफ से यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन आता हुआ। बाइनेंस काफ़ी हद तक फ्लैट रहा है, मंथ ऑन मंथ में तेज़ी दिखाई है। कार्डानो और सोलाना की अगर बात की जाए तो कार्डानो वीक ऑन वीक तो गिरा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ अच्छी खासी तेज़ी है, जो सोलाना फिलहाल देने में यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस।